माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शक्ति सर क्लासेस। तो डीप वाटर के पार्ट 1 में हमने जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने जहाँ से छोड़ा था वो लाइन थी पेज नंबर 26 और लास्ट पैराग्राफ। तो सेकंड टाइम जो पानी में डूबा और बॉटम तक पहुंचा तो उसके बाद जो उसने जंप लगाई तो उस जंप ने कोई ख़ास फ़ायदा उसका किया नहीं। अभी भी पानी उसको घेरे हुए था। उसने कोशिश करी कि कोई रोप दिख जाए, कोई लैडर दिख जाए, कोई वाटर विंग दिख जाए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तो पीले रंग का पानी उसे घेरे हुए था और उसके दिल में एक अनजाना सा डर घर करता जा रहा था और अचानक से उसे एक बिजली का सा झटका लगा और मारे डर के वो अंदर तक काम गया। ये मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि ये किस चीज़ का डर था। उसे डर इस चीज़ का लगा कि शायद आज इस पूल में उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, वो मरने वाला है। तो वो एक बिजली का सा झटका उसे लगा था। तब तो ना उसके पैर हिल रहे थे, ना उसके हाथ हिल रहे थे और वो कोशिश कर रहा था कि काश वो माँ को हेल्प के लिए बुला सके। वो माँ को हेल्प के लिए बुला रहा था, लेकिन पानी के अंदर उसका मुंह था तो आवाज़ बाहर कहाँ से जाएगी। तो किसी भी तरह की कोई भी हेल्प कहीं से आ नहीं रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो पानी से बाहर आता है उस स्ट्रेंज सी पीली लाइट से, और कम से कम उसकी आंखें और नाक तो पानी से बाहर थे। इससे ज़्यादा उसका मुंह पानी से बाहर नहीं आया। इसके बाद वो तीसरी बार पानी में डूबना शुरू होता है। उसने सांस लेने की कोशिश करी लेकिन मुंह में गया पानी, और वो जो पीले रंग की सी लाइट जो उसे अपने आसपास दिखाई दे रही थी वो लाइट भी धीरे 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 फेड होती चली गई। उसके बाद उसके सारे के सारे एफर्ट सीज्ड हो गए। वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया, उसके पैर बिल्कुल रिलैक्स हो गए और दिमाग के ऊपर एक अजीब सा कालापन छा गया। जैसे जैसे दिमाग पर कालापन छाता गया वैसे वैसे विलियम के दिल से हर तरह का डर निकलता चला गया। तो अब उसे किसी चीज़ से कोई पैनिक नहीं हो रहा था। सब कुछ कितना क्वाइट और पीसफुल था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। कितना अच्छा है टू बी ड्राउसी, सो जाना। उसे कोई नीड नहीं थी जंप मारने की। जंप मार मार के बेचारा वो थक गया था पानी के अंदर। कितना अच्छा है, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली। तो वो जो है फ्लोट कर रहा था पानी के अंदर उस स्पेस में, और अचानक से विलियम को अपने चारों तरफ टेंडर आर्म्स महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में लिया है, किसी ने उसे अपनी गोदी में लिया है। इतनी टेंडर आर्म्स तो केवल और केवल माँ की हो सकती है, और कोई उसे अपनी गोद में लेकर के बड़े प्यार से सुला रहा था। और अब विलियम को लगता है कि दैट ही मस्ट गो टू स्लीप, मस्ट गो टू स्लीप। अब उसे सो ही जाना चाहिए। तो विलियम जो है क्रॉस्ड द ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। तो विलियम हमारा जो है जीवन के उस भ्रम, जीवन की उस रेखा को पार कर चुका था और उसके जीवन का पर्दा गिर चुका था। तो दिस वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ द डेथ इन द वर्ड्स ऑफ द विलियम डगलस। एग्जामिनर विल डेफिनेटली आस्क यू define the terror of the death in the words of William Douglas. So this was the explanation. How did and what did he feel when he drowned for the third time in the pool? So this one para is of vital importance. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ जो उसे याद थी वो ये थी कि वो जो है पूल के किनारे पड़ा हुआ था पेट के बल और उल्टियाँ कर रहा था। जिस लड़के ने उसे पानी में फेंका था वो बोल रहा है यार मैं तो मजाक कर रहा था। तभी किसी ने कहा अरे भाई तेरा मजाक था, छोरे की जान चली जाती। तो उसके बाद उसे जो है लॉकर रूम लेकर के जाया गया। वो कई घंटे तक वहाँ पर बैठा रहा और उसे काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी, वो काँप रहा था। रात को जब वो अपने बेड में सो रहा था तो मारे डर की वो चीख पड़ा। उस रात वो सो ही नहीं पाया। उस रात को उसने खाना भी नहीं खाया था। कई दिनों तक उस पूल में डूबने का, या यूं कहे उस पूल में लगभग
मर जाने का वो जो एक्सपीरियंस था वो एक नाइटमेयर की तरह उसका पीछा करता रहा। जब भी उसको थोड़ी सी थकावट होती तो उसके घुटनों में अजीब सी झंझनाहट होने लगती और उल्टी का सा मन होने लगता। इस हद तक उसकी हालत बदतर हो गई थी विलियम डगलस की। तो विलियम कहते हैं कि उसके बाद वो कभी पूल पर लौट करके नहीं गए। जहाँ तक कोशिश हुई उन्होंने पानी को अवॉइड ही किया। कुछ सालों के बाद जब आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, तो कुछ सालों के बाद जब थोड़े बड़े हुए और झरनों जलप्रपातों के अंदर जाने का मौका मिला तो इच्छा तो उनकी यही थी कि वो भी जाए, लेकिन पानी का डर था। लेकिन इवन आफ्टर वो गए और जहाँ कहीं भी वो गए पानी का वो डर, पानी में डूब कर मरने का वो डर उनका पीछा करता रहा। चाहे वो टाइटन गए, चाहे बम्पिंग रिवर गए, चाहे गॉड रॉक से वाम लेक में गए, पानी का वो डर हर जगह उनका पीछा करता रहा। और वो इस हद तक विलियम को अपनी जकड़ में ले लेता था कि पानी में जाते ही विलियम के पैर बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते थे और दिल के अंदर एक अजीब सा ठंडा डर घर कर लेता था कि मस्ट नॉट गो इनटू द वाटर, यू विल डाई। तो ये डर उनका पीछा करता रहा। तो ये हैंडीकेप सिचुएशन जो है चलती रही कई सालों तक। और जब ये थोड़े और बड़े हुए तो मयान लेक्स में कैनोइंग करने गए, फ़िशिंग करने के लिए ये सालमन मछली की, और इसके साथ साथ न्यू हैम्पशायर गए बेस फिशिंग के लिए, ट्राउट फिशिंग के लिए गए डेस्यूचेट्स और मेटोलियस ओरेगोन के अंदर, और सैल्मन मछली की फ़िशिंग के लिए कोलंबिया, बम्पिंग लेक गए, कैस्केड्स गए। जहाँ कहीं भी ये गए वहाँ पानी में डूबकर मरने का वो डर इनका पीछा करता रहा। और इस डर ने विलियम की सारी फ़िशिंग ट्रिप्स को, कैनोइंग ट्रिप्स को, बोटिंग ट्रिप्स को और स्विमिंग ट्रिप्स को बर्बाद करके रख दिया। तो इन्होंने हर एक कोशिश करी कि इस डर को वो जीत सके। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको डर पानी से हुआ है तो पानी में जाकर के ही ख़त्म होगा। लेकिन उस डर को जीतने के चक्कर में जो हमको जिस हद तक हमको एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, दिस इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। लेकिन जिसने ये कर लिया वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है। जिसने अपने डर को जीत लिया उसने जहां जीत लिया। तो विलियम ने अपनी हर एक कोशिश करी उस डर को जीतने की, लेकिन जितना विलियम ने कोशिश करी इस डर को जीतने की उतना ही ये डर उन पर हावी होता चला गया। फाइनली 1 अक्टूबर उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है तैरना सीखेंगे। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया। तो वो सीधा पूल पर पहुंच गए और हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करते थे, 1 घंटे रोज़ाना। इंस्ट्रक्टर ने उनके कमर में एक बेल्ट बांधी, उस बेल्ट से एक रस्सी अटैच करी और रस्सी को जो है ओवरहेड केबल में लगी पुली से बांधा। तो सीन ये था कि पानी में वो विलियम को उतार दें और पूल के दूसरे एंड पर खड़े होकर के रस्सी को खींचते। तो जैसे ही विलियम पानी के अंदर जाते उनका पूरा का पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता और इंस्ट्रक्टर बेचारा लगभग 3 महीने तक केवल विलियम को उसी कंडीशन में पूल के एक एंड से दूसरे एंड पर रस्सी से खींचता रहा, इस उम्मीद में कि शायद वो रेस्पॉन्ड करे। लेकिन 3 महीने तक ये सब करने के बाद भी जब रेस्पॉन्स नहीं मिला तो इंस्ट्रक्टर को लगा कि अब शायद कोई दूसरा तरीका मुझे ईजाद करना ही पड़ेगा। तो 3 महीने के बाद उसने क्या किया कि मुझे पानी के अंदर सांस लेना और छोड़ना सिखाया। तो पूल के किनारे लेकर के गया और पूल के किनारे ले जा कर के उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि पानी में सांस कैसे लेते हैं और सांस कैसे छोड़ते हैं, इनहेल और एक्सेल कैसे करते हैं, वो उसने सिखाया। तो ये एक्सरसाइज विलियम ने सैकड़ों बार रिपीट करी और उस एक्सरसाइज को जब विलियम ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्ट कर लिया तो इंस्ट्रक्टर ने दूसरी एक्सरसाइज उनको दी। तो वो पूल के किनारे ले जा कर के दोबारा से उनको पानी में किक करना, पैर मारना सिखाते हैं। कई हफ्तों तक विलियम जो है वो एक्सरसाइज को करता रहा। पहल जब उन्होंने पानी के अंदर अपने पैर को किक करने की कोशिश करी तो पैरों ने रेस्पॉन्ड ही नहीं किया, बिल्कुल पैरालाइज हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली दिन
हफ्ते ऐसे करते करते विलियम को अपने पैरों पर भी कमांड हो गया। और जब उसने पैर मारने की उस प्रैक्टिस को भी पूरी तरह से मास्टर्ड कर लिया, तो स्विमर ने नोटिस किया कि दिस इज़ द ओनली वे बाय दिस आई कैन एक्चुअली टीच विलियम डगलस। तो धीरे धीरे एक एक पार्ट, बिट बाय बिट उसने उसको मास्टर करवाया। तैरने का हर एक टेक्निकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट जो है मास्टर करवाया। और जब सारे के सारे पार्ट्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गए अकॉर्डिंग टू द ट्रेनर, तो ट्रेनर ने उन सारे के सारे पीसेस को एक साथ जोड़ दिया, होल कर दिया। और अप्रैल में ट्रेनर ने सीधा विलियम डगलस से कहा कि यू हैव टेकन योर लेसन्स, यू हैव लर्नड हाउ टू स्विम। तो वो जो है पूल के किनारे जाकर के तैरते हैं क्रॉल स्ट्रोक स्टाइल में। पूल में खुद ही वो तैरते हैं क्रॉल स्ट्रोक स्टाइल में। तो पूल के पानी का डर तो विलियम के दिल से निकल गया था, लेकिन का पानी का डर उसके मन से निकल गया, ये सवाल अभी बाकी था। तो विलियम जो है दोबारा से पूल पर पहुंच जाते हैं, और तब पहुंचते हैं जिस दिन पूल पर कोई भी नहीं था अगेन। तो वो पानी के अंदर कूदते हैं, और जैसे ही पानी के अंदर कूदे तो पानी का वो डर थोड़ी मात्रा में वापस लौट आया। तो विलियम ने जो है उस डर का मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ वेल हियर इज़ टू यू लुक। और वो दोबारा से पूल में जंप करके तैरते। तो पानी में, पूल के पानी में तो बिना किसी परेशानी के वो तैर लिए। लेकिन विलियम को अभी भी एक छोटा सा डाउट था कि पूल के पानी का डर तो निकल गया, लेकिन क्या सच में पानी का जो डर है वो उसके मन से निकल गया। तो बस इसी चीज़ को डिस्कवर करने और अपने मन से पानी के डर को निकालने के लिए वो सीधा जुलाई के अंदर पहुंच जाते हैं लेक वेंटवर्थ, जो कि न्यू हैम्पशायर में है। और वो ट्रिक्स आइलैंड से छलांग लगाते हैं और 2 मील तक तैरते हुए स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक जाते हैं। तो जुलाई में जैसे ही उनको मौका मिला विलियम को, सीधा पहुंच जाते हैं न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटवर्थ, और ट्रिक्स आइलैंड से छलांग लगाते हैं उस झील में, उस बड़े वाले तालाब में। और 2 मील तक लगातार तैरते हुए वो स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर पहुंचते हैं। तो विलियम यहाँ कहते हैं कि उस 2 मील की तैराकी में वो तैरते हैं क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक। तो कहते हैं कि केवल एक बार पानी के अंदर डूबकर मरने का वो डर उनके अंदर वापस आया जब वो झील के बीचों बीच थे। तो जब उन्होंने सांस छोड़ने के लिए पानी के अंदर सर डाला, तो उन्होंने देखा कि जिस झील में वो तैर रहे हैं उस झील का तो बॉटम ही दिखाई नहीं दे रहा। इट वॉज बॉटमलेस वाटर। तो पुराना वो ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। लेकिन वो डर के ऊपर हंसे और बोले, वेल मिस्टर टेर, व्हाट डू यू थिंक व्हाट यू कैन डू टू मी। और उसके बाद उसने डर का मजाक उड़ाया और डर हवा हो गया। तो बड़ी आसानी से वो तैरते हुए पहुँचे स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक। सवाल यही था विलियम के मन में अभी भी कि उस झील में तो तैर लिए, लेकिन क्या सच में पानी का डर उनके मन से निकल गया। तो ये फाइनल कंफर्म करने के लिए अभी उनके मन में रेसिडुअल डाउट्स थे, तो उसको कंफर्म करने के लिए कि डर अभी भी है या नहीं, तो जब उनको पहला मौका मिला, पहली अपॉर्चुनिटी मिली, ये सीधे पहुंच जाते हैं वेस्ट। वहाँ से जाते हैं टाइटन से जाते हैं कॉनरेड मीडोज़, और वहाँ से जाते हैं कॉनरेड क्रीक। वहाँ से एक ट्रेल है मीड ग्लेशियर की तरफ। तो वो जो है हाई मीडोज़ में वार्म लेक के ठीक बगल में कैंप लगाते हैं नाइट में, और अगली सुबह वो जो है उस वार्म लेक में डाइव कर देते हैं और उस लेक में तैरते हैं एक से दूसरे किनारे तक। तो उसके बाद वो मारे खुशी के चिल्लाते हैं, और उनकी आवाज़ को वहीं पर गिलबर्ट पीक है उसने इको करके लौटाया, और ये खुशी की आवाज़, ये खुशी की चीख
उन्होंने ठीक वैसे ही मारी जैसा कि यूजुअली डग कॉब्सन किया करते थे। वो खुशी के मारे चिल्लाया और गिलबर्ट पीक ने उसकी इस खुशी की चीख को इको करके लौटाया। तो फाइनली अब हमारे विलियम डगलस को ये कंफर्म हो गया था कि वाकई में पानी का डर उसने जीत लिया है, क्योंकि लगभग सारे रिमोट और डेंजरस वाटर सोर्सेज में वो तैर चुका था। सिर्फ इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्या सच में पानी का डर वो निकल गया। आई हैड टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द टेक्स्ट कि जिसने अपना डर जीत लिया, जिसने अपना डर जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। तो वो कहते हैं आगे विलियम कि जो एक्सपीरियंस उनको हुआ वो एक बहुत डीप मायने रखता था उनके लिए, और इस चीज़ को केवल वही लोग समझ सकते थे जिन्होंने कभी किसी डर को महसूस किया हो और बाद में उसे जीता हो। केवल वही उनके इस एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट कर सकता था। विलियम आगे कहते हैं कि देयर इज़ पीस इन डेथ, कि मौत में शांति होती है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डर हमें लगता है मरने से, यानी मौत डरावनी नहीं होती। विलियम कहते हैं कि मौत तो असीम शांति देती है, लेकिन डर हम लोगों को लगता है मरने से, क्योंकि मरने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इंसान मरने के प्रोसेस से डरता है, मौत डरावनी नहीं होती है। तो एक बार रूजवेल्ट ने भी कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। विलियम डगलस ने दोनों ही चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था, सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द हॉरर ऑफ दैट फियर। तो वो जो डर जो प्रोड्यूस कर सकता था वो दोनों चीज़ें उसने महसूस करी थी। और विलियम एक चीज़ फाइनली कहते हैं कि जब वाकई में आप मौत के सामने खड़े होते हो और आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा आपके हाथों से रेत की तरफ फिसलने लगता है, तब जाकर के आपको अपनी लाइफ की वैल्यू पता चलती है, और उस समय आप अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हो और आपकी जीने की चाहत 10,000 गुना बढ़ जाती है। तो फाइनली विलियम कहते हैं कि वो रिलैक्स थे, रिलीज्ड थे, कहीं भी जाने के लिए, किसी भी जगह एक्सप्लोर किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और अब जब कभी भी किसी भी तरह का डर उनको आता था तो उस डर का मजाक उड़ा करके वो आगे बढ़ जाते थे। तो फाइनल लाइन्स है, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक टू द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। सो विद दिस लाइन आई फिनिश माई चैप्टर। तो इसमें जो थीम हमारे चल रही थी वो यही थी कि क्या डर को जीता जा सकता है, और इंसान अगर डर को जीत ले तो क्या कर सकता है। एज आई हैड टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट इन पार्ट 1 कि एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग यूजुअली फियर्स ऑफ समथिंग, किसी न किसी चीज़ से वो डरता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आग हो, चाहे वो परफॉर्मेंस का फोबिया हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन एक बात मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए कि डर को जीतना इतना मुश्किल भी नहीं है। नॉर्मली जो महामानव कैटेगरी में आते हैं, यूजुअली हम यूँ कह सकते हैं कि जिसके अंदर अपने डर को जीतने की एक विल है, केवल वही इंसान इतिहास के पन्नों में अपना नाम छोड़ जाता है। यहाँ पर एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट वो शख्स था जो हाइट में बहुत छोटा था, और यूजुअली लोग उसकी काबिलियत पर इसी वजह से शक करते थे कि यार ये तो नाटा सा है, क्या कर लेगा है। लेकिन नेपोलियन ने अपने ना कद को अपने आड़े आने दिया, न ही किसी और ऑब्स्टिकल को। जब जब कोई उसे हतोत्साहित करता था, डिस्करेज करता था, वो और दुगनी ताकत के साथ उस चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ता था। तो डर सबको लगता है, लेकिन डर को जो जीत ले वही इंसान दुनिया को जीत लेता है। हमारे ग्रह की आबादी बिलियंस में है, लेकिन आप ज़रा उंगलियों पर काउंट करिए कि इनमें से लेजेंड्स कितने हैं।
ये वही लेजेंड्स हैं जिन्होंने कभी परेशानियां सही थी हर तरह की, लेकिन ना तो इन्होंने कभी किसी परेशानी के आगे घुटने टेके, ना ही हालातों से कॉम्प्रोमाइज़ किया। अपने आप पर भरोसा किया और अपने आप पर भरोसा करके आगे बढ़ते चले गए और अपने पीछे ऐसे ट्रेल्स को छोड़ते चले गए जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा गाइड करते रहेंगे। इनको भी डर लगता था कि ये जो कर रहे हैं क्या उसमें सफल होंगे। मार्क ज़करबर्ग, जब इन्होंने फेसबुक स्टार्ट किया था तो ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने इनको डिस्करेज करने की कोशिश नहीं करी थी। गैराज से स्टार्ट किया था, लेकिन इनको भरोसा था कि हम करेंगे और मार्क ने फाइनली इतिहास क्रिएट कर दिया। तो जब आपको कोई कुछ कहता है तो जैसे परफॉर्मेंस का फोबिया, आई टोल्ड यू कि डर सबके अंदर होता है, लेकिन उस डर से डर करके बैठ जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बल्कि उस डर को ही अपना हथियार बना लो। और जब आपकी कमज़ोरी ही आपकी ताकत बन जाएगी तो यू आर इनविंसिबल, यू आर अनस्टॉपेबल। तो ये टेक्स्ट हमें यही एक मैसेज देता है कि डर से डर करके बैठना नहीं है, बल्कि डर को जीतना है। और सेकेंडली, लाइफ बहुत वैल्यूएबल होती है, वैल्यूएबल नहीं प्राइसलेस होती है। तो लाइफ की कदर करिए।